नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में। और नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है एक नंद नगरी पड़ता है, वहाँ पर हूँ मैं। और हमारे साथ तमाम बहुजन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। मानवतावादी भाईचारा समिति द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन रखा गया था। इन्होंने यात्रा जो है, पद यात्राएं भी रखने की पूरी कोशिश करी थी, जो तमाम लोगों तक जाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है, उसको रोक दिया गया है। हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि वो यात्रा आखिर क्यों रोकी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, शायद इसी कारणवश जो है वो यात्रा को रोका गया होगा। हमारे साथ कुछ बहुजन जुड़ चुके हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं पटेल रामदास मंडराई हूँ और मानवतावादी भाईचारा समिति का संरक्षक हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये योजना बहुत पहले से चल रही थी कि हमारे जो जितने महापुरुष हैं, मूल निवासी महापुरुष, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक ऐसा कार्य रखा भाईचारा स्थापित करने के लिए। एक धम्म यात्रा निकालने की सोची थी और वो एक हम दिखावा ही नहीं कर रहे थे। उस धम्म यात्रा में हमने एक पुस्तक का विमोचन भी कराना था, जिसका नाम था तथागत बुद्ध का संदेश। वो संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। उसके बाद हमारी यहाँ से पद यात्रा शुरू होती। ये देख रहे हैं आप, सम्राट अशोक बौद्ध विहार से यहाँ से प्रारंभ होके नंद नगरी से होते हुए सुंदर नगरी अंबेडकर पार्क में वहां समापन होना था शाम को 5 बजे। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब देखेंगे इधर ये सारे पुतले आ गए थे झांकी के। अच्छा, ये झांकी पे रखे जाते हैं, मतलब जब रथ चलता तो उसके ऊपर ये इस तरफ रथ है, देखेंगे आप। अच्छा, ये पूरी तैयारी थी और सबकी बुकिंग हो चुकी है। डीजे वगैरह का भी कार्यक्रम था। और ये आप सामने देख रहे हैं तथागत बुद्ध, सावित्रीबाई फूले जी, आप बोल, सम्राट अशोक, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा महापुरुष थे, महर्षि वाल्मीकि आदि की है। तो हम इसको सजा रहे थे फूल वगैरह का। और गुरु रविदास जी की भी हम भव्य मूर्ति थी, तो हम उसको इस रथ के अंदर हम उसको स्थापित करके सजा के, क्योंकि डिजाइनर अभी आता, वो सजाता फूल से चारों तरफ और अच्छी तरह सजा के हम ये पद यात्रा निकालते हैं। और ये हम सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम तथागत बुद्ध का संदेश देते हैं। और उसमें कई स्लोगन भी है, हर बैनर हर पोस्टर में स्लोगन है महापुरुषों के कि उन्होंने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। कोई पार्टी विशेष प्रोग्राम नहीं था? नहीं, ये कोई पार्टी विशेष प्रोग्राम नहीं था। हमने इसके लिए 23 तारीख के लिए परमिशन मांगी थी। तो 23 तारीख को उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ के जो है डीसीपी के पास गए थे? हाँ, गए थे हम डीसीपी ऑफिस में। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है 23 तारीख के लिए। और वो परमिशन आ भी गई थी, ऐसा कुछ सुनने में आया है SHO साहब द्वारा नंदेरी। तो उसी दिन मंगलवार के दिन थी, उस दिन 23 तारीख को हमने वो कैंसिल करवाई। आपने करवाई? नहीं, समिति में एक मीटिंग हुई कि भाई उस दिन वो क्या नाम था, हनुमान जयंती भी निकलनी है और हम इधर से जाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे ही बच्चे हैं हनुमान जयंती निकालने वाले भी और धम्म यात्रा निकालने वाले भी, तो उनमें आपस में विवाद हो जाए। तो हमने उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। इसमें ईद मिलन का कार्यक्रम भी हमने रखा है हमारे महापुरुषों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो हमने कहा सर, इसे हम चाहते हैं कि इस दिन 23 को ना रख के हम और तारीख को दे दें। तो फिर वो 26 आज ही के दिन ये तय हुआ था। हमने 18 तारीख को 18 अप्रैल को दे दी थी हमने एप्लीकेशन चेंज कराने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। और हमने सारी तैयारी कर ली है पूरी, और पब्लिक आती जा रही है। और इधर आप देख रहे हैं तमाम पुलिस भी है, तमाम पुलिस। तो ये पुलिस इसलिए आई, हमें इत्तला करने आई है, मतलब आपके कहीं आप बाहर ना निकल जाए, आप लोग यात्रा न करने लगे। मेरी बात सुनिए। तो इन्होंने आके सूचना दी, देखिए जी आचार संहिता लग चुकी है, आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आप करेंगे तो मजबूरन हमें ये जो रथ यात्रा जो निकाल रहे हो, हमें क्रेन बुला के इसको ले जाके बंद करना पड़ेगा। और ये तमाम ये जितना सामान होगा हम ले जाएंगे। हमने कहा सर, इसमें रख लेने दीजिए और हमें मात्र अंबेडकर पार्क सुंदर नगरी एक रोड क्रॉस करा दीजिए। कहते नहीं, आप नहीं ले जा सकते, हम ले जाएंगे। तो इसीलिए हम असमंजस में बैठे हैं। हमारे और तमाम कार्यकर्ता, तमाम गुरु भक्त, तथागत बुद्ध के अनुयायी सब इस सम्राट अशोक बौद्ध विहार में जमा हो रहे हैं।
और अब देखते हैं कि आचार संहिता तो हनुमान जयंती थी तब भी थी। हाँ, ये तो एक प्रश्न है कि वो कैसे निकली और कैसे मनाएगी। कल जागरण भी था यहाँ नंद नगरी में, पूरा रोड घिरा हुआ था। हम गए थे, हम दूसरी गलियों से घूम के आए, लेकिन हमारा ऐसा कोई रोड इंक्रोच करने का इरादा नहीं था। हम तो बड़े अनुशासन में पालन करते हुए एक साइड से हम निकलते। तो आपने पूछा नहीं इसका कारण कि भाई क्यों किया गया इसको स्थगित? हाँ, हमने पूछे तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि भाई ऊपर से आदेश है डीसी साहब के, आप नॉट अलाउ, आप निकाल नहीं सकते, आप निकालेंगे तो हम मजबूरन आपको बंद करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल जो है कुछ दबाव आ रखा है इस वजह से? क्या यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि होने की आशंका थी इस वजह से? नहीं, पॉलिटिकल तो हमारा कोई इसमें सरोकार ही नहीं था। ये तो एक सामाजिक कार्यक्रम था और इसमें तमाम महापुरुषों की यहाँ पे बात होती, और उसमें हमने सब लोगों को, जो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से और किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, एक समाज के नाते से, एक भाईचारे के नाते से हम सबको बुला रहे थे। हमारा कोई रोल ही नहीं है उस पार्टी में। अब कैसे हुआ ये तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। किसी नेता को इनवाइट कर रखा था आपने इस वजह इस से? समय नेता कोई नहीं है, सारे किसी नेता को इनवाइट नहीं किया? हाँ, ऐसा है कि जो सामाजिक आदमी, जो मतलब इससे बिलोंग है, जो इनके अनुयायी है, चाहे वो कोई भी हो, उनको तो हमने इनवाइट किया है। तो कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें परमिशन मिलनी चाहिए थी और हम बड़े अनुशासन में, बड़े कायदे से हम इस कार्यक्रम को निकालते हैं, लेकिन अब तो हम बंधे हुए हैं। जब डीसीपी साहब की आदेश है तो अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारी समिति आ रही है, हम विचार करेंगे कि अब कार्यक्रम तो हमें मनाना है कि अब हम इसको, क्या इरादा है कि आप लोग रैली निकालेंगे अब, क्योंकि बना तो कर दिया गया है? आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बाद में? जी जी बताइए। मेरा नाम शंकर लाल खेरालिया है और ये सम्राट अशोक बौद्ध विहार इसका संरक्षक हूँ मैं। तो अब क्या विचार है कि आप लोग जिस प्रकार से आप डीसीपी के आदेश अनुसार, जो कि पुलिसकर्मियों द्वारा जो बताया गया है कि आप नहीं यात्रा निकाल सकते हैं, तो क्या आगे की क्या योजना है आप लोगों की? नहीं, मैं थोड़ी सी पीछे की योजना पे बताता हूँ कि हम यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे लोग यात्रा निकाल सकते हैं। ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, और ये जितने भी भारत में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया है, देश में ये जो विकास हुआ है, जो उन सब की जयंती मनाई जाती है पूरे साल। तो उसी क्रम में हर साल मनाते हैं आप लोग? हर साल होता है। इस साल भी उसी उपलक्ष्य में हो रहा था। पूरा जो महीना अप्रैल का है, इसमें जयंतियां निकाली जाती हैं। ये भी एक यात्रा निकल रही थी, इसके लिए बकायदा पुलिस को बोला गया था। दरअसल पहले मैं एक बात बता दूं आपके चैनल को, पुलिस को सिर्फ इत्तला देनी होती है कि हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे रजवाड़े अभी तक खत्म नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे जो रजवाड़े थे ना, जो वो खत्म नहीं हुए हैं, जिसको हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, वो तो लागू ही नहीं हो पाया है। अब हमारी मर्जी से, जो हमें जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारी मर्जी से हम जो कर रहे हैं, हमने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस किस लिए रखी गई है? हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए है, वो हमें रोकने के लिए थोड़ी नहीं रखी गई है। अब वो आके हमें कहते हैं कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। परमिशन होते कौन भाई देने वाले आप? ये तो पड़ती है ना परमिशन, किसी कार्य के लिए तो लेनी पड़ती है। बहन सुनो मेरी बात, ये देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोगों की राय, जहाँ पे लोगों की राय है, आर्टिकल 19 क्या कहता है सुनिए, कि आप एक समूह बना के या अकेले एक व्यक्ति किसी जुर्म के खिलाफ या किसी उत्सव में या किसी कार्यक्रम को आप कर सकते हैं, आपको आजादी है। आपका एक समूह कर सकता है, उसकी इत्तला आप देंगे। इत्तला हमने दे दी उनको। आप आइए, या 23 तारीख को जो हनुमान जयंती निकलने वाली थी, हमने सोचा कि यहाँ पे दो टकराव ना हो जाए। हम मानवतावादी लोग हैं, यहाँ पे हमारा टकराव ना हो जाए हमारे भाइयों से, इसलिए हमने अपनी यात्रा को हमने 26 का किया। ये तो हमने मानवतावादी का संदेश दिया, ये तो हम भी 23 को निकालते। तो उससे होता क्या है कि धार्मिक उन्माद जो अभी हो रहा है, अभी वहाँ पे ममता बनर्जी के एरिया में जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे 200, 300, 500 लोगों ने मिलकर अलग अलग किया है, जो हम यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए हमने अपनी तारीख को और आगे बढ़वा लिया, पुलिस से जाके बैठ के तय किया गया। हमने इत्तला दे दी कि हम निकाल रहे हैं। सूचना देना हमारा काम है, सूचना आगे देना उनका काम है। अब उन्होंने किसकी परमिशन से हमें ये रोका है? ये पुलिस की परमिशन नहीं हो सकती है। ये आपको लगता है किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का दबाव आया है? हाँ बिल्कुल,
इसमें पॉलिटिकल जो अभी जो यहाँ जो देश का जो सौहार्द बिगाड़ने का जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं भारत के, तो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो हाँ नहीं था, चीजें होती। लेकिन जिन महापुरुषों की तस्वीरें या मूर्तियां जो रखी हैं, ये महापुरुष मरे नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये जिंदा हैं। इस पूरे समाज में ये महापुरुष तो जिंदा हैं, और जिंदा महापुरुष का अगर प्रचार अगर यहाँ होता है उनकी यात्रा के माध्यम से, तो वो जो इस देश में जो आर्यवर्त बनाने की जो कल्पना जो वो जो सोच रहे हैं, वो कहते हैं ये देश सिर्फ एक ही धर्म से चलेगा, एक ही धर्म से चलेगा, बाकी धर्म नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो उनकी नजर में ये नुकसान करेंगे। ये अगर इनका संदेश अगर लोगों में जाता है तो उनकी उस विचारधारा को ये उसको ध्वस्त कर देंगे ये, क्योंकि इनको सब लोग मानते हैं। आज इस समिति में बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू जितने भी हमारा धर्म है, सबके अनुयायी इस कमेटी में हैं। सब ये मिलके एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे थे भाईचारा समिति का। किसी को कोई संदेश हम गलत नहीं दे रहे थे। कितनी संख्या वहाँ पे जो है लिखवाई गई थी कंप्लेंट, मतलब जो आप लोगों ने अनुमति के लिए कंप्लेंट दी थी? संख्या, पहली बात तो इन कार्यक्रमों में कोई संख्या होती नहीं है, नहीं, फिर भी बताया जाता है ना कितनी हम लोगों की संख्या हो जाएगी। करीब करीब 200-300 लोग तो हमारे हो जाएंगे, और 200-300 से ज्यादा तो है लोग यहाँ बैठे हुए। महिलाएं जो है अपना वो जो एक यात्रा की तरह से जो तैयारी होके जो चलती है, अपने साड़ी वाड़ी पहन के, इतना खर्चा किया गया कि सब साड़ी वाड़ी एक जैसी यूनिफॉर्म लेके सबको किया गया है, वो सब तैयार होके बैठी हैं, और यहाँ सूचना मिली है कि आप यात्रा निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये तो तानाशाही हो गई हमारे ऊपर। मतलब हमने सूचना दी और उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था थाने में, डीसीपी साहब ने। क्या डिसीजन आप लोग अब यात्रा, क्योंकि आपका तो अब मना कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, तो आप यात्रा निकाल नहीं पाएंगे, देखिए कैसे करेंगे प्रोग्राम? मानवता तो ये कहती है कि यात्रा निकलनी चाहिए अगर ये देश हमारा है।